ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी अव्यक्त फरिश्तों को। सर्वप्रथम बाबा के सभी राजदुलारों को, दीप राज बाबा के चैतन्य दीपकों को, मीठे मीठे बहनों भाइयों को आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और ज्ञान का घृत ऐसा डालें आत्मा रूपी दीपक में, जो पूरे कल्प जागती ज्योत बन करके हम पाठ बजा सकें। आज बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सर्व प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त। समझ में आया? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सदा सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये मुरली है 22 मार्च 1996 की रिवाइज कोर्स, और आज की डेट आपको पता है 12/11/2023। दीपावली का शुभ दिन है ना। देखो, इमर्ज करो अपनी आंखों के सामने वो माउंट आबू की वादियां, और उन वादियों में ईश्वरीय संस्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और वहां पर भगवान का अवतरण आदरणीय दादी जी के तन में, अव्यक्त बाप दादा दोनों ही। आप जानते हैं कैसे शिव बाबा परम धाम से अव्यक्त वतन में आकर के ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, और फिर दोनों ही महान हीरे, महान हस्तियां, महान ताकत, वो आकर के दादी की इस डब्बी में, भ्रकुटी रूपी डब्बी में आकर के समा जाती हैं और अपने बच्चों से मिलन मनाते, जिनको कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। दादी की आत्मा उस समय पर सुषुप्त अवस्था में कार्य करती है। बिल्कुल जैसे सोने के समय आत्मा अलग हो जाती है, ऐसे ही दादी की आत्मा सुषुप्त अवस्था में, या किसी के तन में कोई प्रवेश करता है तो पहली जो आत्मा है वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। आइए पहली बात, बाबा हमें किस नजरों से आज देख रहे हैं, क्या संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपनी सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बच्चे बहुत हुई हैं, जिसका वर्णन अगर करो तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाए। यही वर्णन करते हो ना, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मण जीवन में, सब कुछ है। प्रभु आप मिले, फिर और क्या कमी रह सकती है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लिस्ट लंबी है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी क्या होगी, बोलो। सदा उनके चेहरे में और चलन में प्रसन्नता की झलक पर्सनैलिटी में दिखाई देगी। चलते फिरते, उठते बैठते मुस्कुराहट चेहरे पे होगी। मन में कोई तनाव नहीं, बुद्धि में कोई खींचातान नहीं, आनंद ही आनंद। क्यों? क्योंकि हम अधिकारी हैं उस प्रभु प्रिय परमात्मा, हमारा जो प्रिय है उसके परमानंद के अधिकारी हैं। आनंद की बात कौन करे, है ना। तो पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित भी करती है, इसलिए सदा हर्षित रहना ये बहुत बड़ी सिद्धि है अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने की। सच बताओ, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा औरों को अच्छा लगता नहीं लगता, लेकिन आपको दूसरों का मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है या नहीं लगता? कोई मुस्कुरा के दुकानदार बात करे, आइए भाई जी, आइए दीदी जी, कैसे हैं, तो आप सारी दुकानें छोड़ के वहीं पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये विधि है, एक तरीका है, एक जिंदगी जीने का सलीका है, एक सिद्धि है।
अगर आप सदा मुस्कुराते हैं तो आपकी जिंदगी में आने वाले सब लोग मुस्कुराने लगेंगे और तुम्हारे अंदर भी उस मुस्कुराहट की जो सिद्धि है वो कई रूप में हासिल होगी आपको। इसलिए बाबा की बात कोई भी छोटी नहीं है, याद रहे। देखो बच्चे, तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको बच्चे संतुष्टता भी कह सकते हैं। जो संतुष्ट होता है वो प्रसन्न होता है। और संतुष्ट कौन होता है? जिसको सर्व प्राप्तियां हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इसका मतलब कमी है अभी हमारे जीवन में। देखो, हलचल उसमें होती है जो खाली रहता है। तो बच्चे अपने आप से पूछो, मैं सदा प्रसन्न चित्त रहता हूं, चेक करो। बाप दादा से सबका बहुत प्यार है ना? पूछो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से, क्या बाप दादा से प्यार है? ब्रह्मा बाबा से और शिव बाबा से बहुत प्यार है पक्का। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना बच्चे क्या बड़ी बात है। दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है और वो मोहब्बत घर तक पहुंच जाती है, शादी हो जाती है। या पुराने जमाने में भी जब शादी होके घर में कन्या आती थी तो अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ वहां ही घर पे छोड़ के आती थी। कोई नटखटपना ये सब खत्म। अब तो बस पति की गली में आ गए, पति का घर प्यारा लगे, है ना। मैं तो छोड़ आई बाबुल का देश रे, पिया का घर प्यारा लगे, है ना। तो जब हमने पुरानी दुनिया छोड़ दी, प्रभु से प्यार कर लिया, तो पुराने संस्कार हमारे मर्ज क्यों होते हैं? इसका मतलब हम बेवफा हैं। बाबा के साथ अभी पूरी बेवफाई के साथ आए नहीं, बेवफाई है हमारे अंदर। इसलिए प्यार है तो प्यार की निशानी है परिवर्तन, अपने आप को चेंज करना। तो बच्चे, प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना बच्चे क्या बड़ी बात है। कहते हो ना, आज मेरा मूड ये है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई, बाप से प्यार हुआ, मूड वो जो बाबा का दिया हुआ है, हमारा मूड भी नहीं है। और हमें बाबा ने कोई ढेकचून का मूड नहीं दिया है जो बार बार खराब हो जाए। ये हमारा स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड है ना। इसको कैसे क्या करना है हम सब जानते हैं, क्योंकि हम इस मूड के भी सारथी हैं। कल की मुरली याद है ना। देखो बच्चे, आजकल मकान बनाते हैं, सीमेंट या रेत, सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, तो मिक्स कर देते हैं। तो यह भी ऐसा है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है, तो जरा सी परिस्थिति या तूफान आता है, किसी भी प्रकार की हलचल तो होती है ना, तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। बच्चे चेक करो, कहीं हमारा खुद का, हमारी स्थिति का फाउंडेशन इतना कच्चा तो नहीं है। पक्की प्रभु प्यार की सीमेंट मिक्स है, उसमें बढ़िया क्वालिटी की, और रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, पुनः अंडरलाइन करा रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप जानते हो। नाम, मान, शान आधार सर्विस का लेते हैं। सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। याद रहे, क्यों? क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना, पका ही नहीं, तो पक्का फल कहां खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पा लिया, तो कच्चा फल हुआ ना। किसी ने तारीफ कर दी, फूल के गुब्बारे हो गए, किसी ने आके स्विच बो दी तो टाए टाए ठिस हो गई। क्या मतलब? ये कोई अवस्था है? कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। ये जिंदगी भगवान ने नहीं दी।
भगवान ने जिंदगी खुशी से ऊपर बढ़ के दी, सुख से ऊपर आनंद की एक स्थिति होती है जिसका विलोम कोई दुनिया में आज तक बना नहीं। बाबा कहते जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता तो रहती नहीं। मान सम्मान की भूख है वहां तो फिर अभिमान तो काम करता है, तभी तो भूख है। तो जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो बच्चे। ये दुनियावी मनुष्य क्या आपको मान सम्मान देंगे तो उसके पीछे कुछ खींचने की अभिलाषा होगी, आकांक्षा होगी, चाहत होगी, तो आपके सामने मीठे शब्दों से बोलते हैं। ये अनुभव आपका भी है, हर पल हर घड़ी ये दुनिया अनुभव कराती है। ये अनुभवशाला है, पूरा विश्व याद रहे बाबा मिला है। तो इस दुनिया के छोटे मोटे मान सम्मान में भटकना नहीं है। असली शान प्राप्त करनी है तो बाबा के दिल में करो बस। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं ना, दाता भगवान है, निस्वार्थ देता है। ये मास्टर दाता है ना, तो मास्टर दाता से कनेक्शन जोड़ना है या दाता से विचार करो। तो बच्चे शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती बच्चे, इसलिए प्रसन्नता की पर्सनैलिटी को सदा चेहरे और चलन में दिखाई दे, वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि मनुष्यों को बीच में ले आते हैं। मनुष्यों से इच्छाएं ये धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। हम सब एकदम नहीं बढ़ पाते। बाबा की मुरली सुनते सुनते बार बार अपने ऊपर अटेंशन देते देते, है ना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल, हमेशा खुश मौज। मूड बदलना नहीं चाहिए बच्चे। फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे एकांत में रहने दो, आज मेरा मन कर रहा है मैं एकांत में, अंदर में होता कुछ और है। आज मेरा मूड ऐसा है, तो बच्चे मूड नहीं बदली करो। कुछ भी हो, आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले ना। ठेका क्या लिया है, कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड को भी चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है, तो प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले क्या बच्चे अपने मूड को चेंज नहीं कर सकते? मूड चेंज होती है कि नहीं बोलो? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठूं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर के किनारे नदियों पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं। अरे भाई, मन चंगा तो कठौती में पहाड़ भी है और सारे सागर भी है, और गंगा का नाम तो रोशन है ही है। ये कहावत नहीं, ये प्रैक्टिकल है। अपने मन को सुमन बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, मन को नम्र बनाओ, मन को एडजस्टमेंट पावर ऐसी सिखाओ, हर जगह हर परिस्थिति में सेट हो जाए। देखो बच्चे, तो फॉरेनर्स ऐसे कहते हैं ना, विदेशी बैठे थे बाबा के सामने तो बाबा ने संबोधित किया, या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, बड़ा वातावरण में मासूमियत सी लगती है, कुछ हुआ भी नहीं लेकिन लगती है, क्योंकि अंदर में वो उमंग उत्साह नहीं है। तो उसको पैदा रखो, जिंदा दिली जिंदगी में जिंदा रखो, वरना मुर्दे तो बहुत हैं, दुनिया ही मुर्दे समान को मरी। देखो बच्चे, बाप कंबाइंड रूप कहां चला गया? अलग कर देते हो ना, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहते हैं? हा? क्या इसी को प्यार कहते हैं? भगवान साथ देने के लिए आए, उसका साथ छोड़ के उंगली छोड़ दी, फिर कहते हैं हम भटक गए, अटक गए, लटक गए। क्या है मतलब? बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कंबाइंड रूप कहां गया? अलग कर दिया ना।
तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह ठीक नहीं है बच्चे। मूड ऑफ वाले तो भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं, बाप दादा रोज देखते हैं। बड़ों को तो बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो बच्चे, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त हैं वह बाप समान बन जाएं और बाकी बने ना बने। नहीं बच्चे, सबको समान बनाना ही है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो। बाबा प्यार देता है और आप नाज नखरे दिखाते हो, डिस्को करते हो। तो बाबा कहते यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देना आता है या नाज नखरे से रिटर्न करते हो? कभी नाज, कभी नखरे दिखाते हो, कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हुआ, नटखटपना समाप्त, अचल अडोल अवस्था, एक रस बाबा चाहता है अपने बच्चों की। और अभी तो देखो, दिल कहता है सेवाएं तो इतनी हो रही हैं, इतनी हो रही हैं और सहज हो रही हैं। कल बाबा ने कहा था ना, बच्चे सेवाएं और सहज होती जाएंगी। अब देखो, किसी व्यक्ति से आप मिलते हो, भाई ओम शांति, अरे आप जानते हो क्या ओम शांति वालों को? नहीं नहीं, हमारी वो नाना की बेटी, पापा की बेटी, हमारे फलाने रिश्तेदार, हमारा एक दोस्त का भाई, एक फला, सब जानते हैं कि ओम शांति वाले क्या है। सबके कनेक्शन में कोई न कोई। तो आपके नहीं, मुझे भी उन्होंने ज्ञान दिया था, मुझे भी इस कोर्स कराया था, मुझे ये गिफ्ट दी थी, मुझे ये दिया था। सब टच में आ रहे हैं एक दूसरे को। और हर एक बाबा के बच्चे के 100-150 तो लोग होते ही जानकारी में। इसलिए सेवाएं एक तरीके से संदेश तो लगभग सबको पहुंच ही रहा है। अब जरूरत है अपने मन को स्थिर करने की, अपनी अवस्था को उच्च श्रेष्ठ क्वालिटी का बनाने की, क्योंकि अंत समय भी इसका मतलब नजदीक है। जब संदेश सब तक पहुंच रहा है, उसमें बाकी ताकतें एक तरफ और ये मनोबल एक तरफ। याद रहे, कोरोना में जो डर गया सो हॉस्पिटल गया, कुछ वापस आया, कुछ सीधा ऊपर गया। तो ये बहुत जरूरी है। और हम बाबा के बच्चों को तो बहुत शक्तिशाली बनना है, नॉलेज के आधार पर और योग बल के आधार पर, दोनों ज्ञान और योग के आधार से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। देखो बच्चे, अभी वह समय समाप्त हुआ। डायमंड जुबली मना रहे हो। 60 वर्ष के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो मीठे बच्चे, प्यारे लाडले बच्चे, अभी छोटे बच्चे नहीं हो। वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो। बोलो हो ना? कोई बिल्कुल नया फ्रेश आया है बाबा की दुनिया में, वो अलग बात है। लेकिन जो पुराने हो गए हैं उन्हें बच्चों जैसे नाज नखरे नटखटपना अच्छा नहीं लगता। बाबा ये कहना चाहते हैं आज। देखो, अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल भी हो तो पावरफुल भी हो तो सक्सेसफुल भी हो, जीवन में सफलता भी पाने वाले हो। जैसे सदा नॉलेजफुल ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते जानते हो? क्या कारण है? बोलो। बाप को साइड कर देते हो। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही मर्ज करते हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है। अरे पता है, भगवान ने कहा जीत तुम्हारी है, बस जंग के मैदान में जमे रहो। जो जमता है वही जीतता है। भूल गए? लेकिन पहले से ही मन में हलचल, ये काम करूं पता नहीं होगा नहीं। भगवान के बच्चों के ये सब शोभा नहीं देता। बाबा कहते बच्चे देखो, कहते पता नहीं क्या होगा, तो अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बना देता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अरे हमें पता नहीं तो किसको पता होगा? भाई बहनों, बाबा ने हम सबको सब कुछ पता बता दिया। देखो बच्चे, फिर सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। जो दीवारें खड़ी की ना आपने कमजोर संकल्पों की, उसमें बाहर रह जाती हैं।
दीवार के अंदर छिप जाती हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये स्लोगन भूल जाते हो। अरे जो निश्चय के साथ मैदान में उतरता है, जीत कर वही वापस आता है, याद रखना। डाउटफुल व्यक्ति जिंदगी में कभी भी विजय हासिल नहीं कर पाता। तो यह जब स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रश्न चित्त। बोलो बच्चे। तो माया अपने ही कमजोर संकल्पों के जाल बिछा देती है, अपने ही जाल में फिर फंस जाते हैं जैसे मकड़ी। विजयी हैं, इससे कमजोर जाल को समाप्त करो। मैं विजयी आत्मा हूं, मैं नहीं हूं विजयी तो दुनिया में कौन होगा? अरे जिसका साथी और सारथी भगवान हो जीवन की नैया का, वो विजयी नहीं होगा तो कौन होगा? ऐसे संकल्पों को अपने अंदर बार बार रिवाइज करो। वो संकल्पों की ताकत, कमजोर संकल्पों का जो जाल है मायावी, उसको तोड़ देगी। बच्चे फंसो नहीं, समाप्त करने वाले बनो। समाप्त करने की शक्ति है। खुद पे भरोसा रखो। अरे खुदा ने रखा है तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम अपने पे भरोसा नहीं कर सकते? वंडरफुल। कुछ तो विशेष होंगे हम, जो बाबा ने हमें चुना है। जाने क्या देखा तुझ में, मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। अरे पहचानो उस क्वालिटी को जो भगवान को अच्छी लगी है, खुद भी महसूस करो उसको जीवन में। बाबा कहते बच्चे देखो, एक बार भी इस जाल में फंस गए तो बच्चे निकलना मुश्किल होता है। कमजोर संकल्पों के जाल में अरे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। क्या होगा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। कारण कोई भी हो, निवारण जरूर होगा उसका। इसलिए एक बात याद रखो, संकल्पों को शक्तिशाली बनाओ बाबा के ज्ञान के आधार पे। रोज मुरली सुनो, मुरली के अंदर से पॉइंट्स अच्छे अच्छे अपने लिए निकालो, और जब भी मुरली सुनते हो सोचो ये भगवान हमारे लिए कह रहा है। सुनाने वाले व्यक्ति विशेष को भी नहीं देखो, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक पीछे से आ रहा है, बाबा प्रयोग कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को। बस देखो बच्चे, एक सेकंड में जाल बढ़ने नहीं दो, खत्म करो। अगर एक बार भी इस कमजोर संकल्पों के जाल में फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा। बच्चे विजय मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। बच्चे ऐसा निश्चय बुद्धि बन करके चलो, सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः ही रहेंगे। फिर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। नशा होता है ना अपनेपन का, तो विजयी होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। इसे कोई दुनिया की ताकत हमसे छुड़ा नहीं सकती। फिर बाबा जो सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड का चर अचर का स्वामी है, वो मेरा साथी है, दोस्त है। तो ऐसा स्वार्थी दोस्त नहीं, अच्छा वाला दोस्त जो जिंदगी को कुर्बान कर दे, है ना। तो हम विजयी नहीं होंगे, कौन होगा? तुम्हारे संकल्प ही तुम्हें विजयी दिलाते हैं। मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? कई आत्माएं असफल होती रहती हैं बीच बीच में। तो बाबा कह रहे हैं असफलता का दूसरा कारण क्या है जानते हो? आप लोग दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति को सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता प्राप्त करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने तन को सेवा में लगाओ, अपने मन को मनसा शक्ति से सेवा में लगाओ। अगर धन भी है तो बिना कहे ईश्वरीय कार्य में लगाओ। आज का शुभ दिन आप सभी को मुबारक हो, और आज समय है और ये बाबा की शिक्षा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे आप अपने घर का ख्याल रखते हो, छोटी दिवाली आई, उससे पहले धनतेरस आई, उसके बाद दिवाली आज आ गई, तो आपको मालूम है ना हमें क्या क्या जरूरत है। जाकर के मार्केट से आप खरीदते हैं, यूं ही कुछ भी नहीं उठा ले आते। आपको जरूरत क्या है? तो एक घर आपका, वो जहां आप रहते हो, वो कर्म भूमि पर, कर्म क्षेत्र पर कर्म अपना पाठ करने के लिए वो दिया। एक घर बाबा का घर है आपका, भूल तो नहीं गए कहीं? वो बाबा का घर भी मेरा अपना घर है।
और जैसे उस घर के लिए चिंता रहती है, कोई कहे ना कहे अपने आप ही वो चीजें लाते हो ना, या बीवी बच्चों से गिड़गिड़वाते हो, पापा ये ले आओ, पापा वो ले आओ, मम्मी ये ले आओ, भैया ये ले आओ, क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन है, अपना घर है। अगर यही प्यार बाबा के साथ है आपका, तो जो चीज की जरूरत आप महसूस करो, उस चीज को बाबा के घर में ला करके रखो, कई गुना आपका जमा होगा। कई गुना आपको लगता है कि यहाँ का वातावरण हमें पॉजिटिव बनाना है, तो आज के दिन विशेष तपस्या करो अपने। जैसे अपने घर में कोई प्रॉब्लम होती है भाई बहन को, तो उनके लिए हम सेंटर में कहते, दीदी हमारे लिए जरा तपस्या करवाना। क्या आपके मन में कभी आया, चाहे माउंट आबू हो, चाहे बाबा के स्थान हो, या बाबा के निमित्त बच्चे हों, आप बड़े बनो, बड़ा संकल्प करो। आप उस घर के लिए भी कभी कभी योगदान भी करना बहुत बड़ी बात है। पूरा विश्व तो है ही है, लेकिन मजबूत बनाना इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ये भी हमारा एक फर्ज है, मौका है शुभ दिवस पर शुभ कार्य करने का, शुभ घड़ियां आगे के लिए बनाने का। तो आइए हर कार्य समझदारी से करें। घर में जैसे कोई चीज लाते हो, लाए आपने खून पसीने की कमाई से मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा किया, रात दिन मेहनत करके, और आपने ऐसी चीज ले आके डाल दी जिसका कोई यूज नहीं, तो आप उतना मजा नहीं आएगा आपको। ऐसे सेंटर में भी आप कोई भी कार्य करते हो, पूछ लो बड़ों से किस चीज की आवश्यकता है, दीदी जी, भैया जी, विशेष बताओ। और नहीं तो फिर ये आप लिफाफा पकड़ो, आपको जो जरूरत है आप ले आना, हैप्पी दिवाली, ऐसे करते हैं ना। तो हर कार्य को जब हम समझदारी से करते हैं, तब हमारा पदम गुणा जमा होता है और हमारा सफल होता है, और सफल करना ही सफलता पाना है। जो चीज चाहिए आपको वो सेवा में लगाओ। आप कहोगे भैया कैसी बात करते हो, बाबा के महावाक्य हमारे नहीं, कि हमारा तन कमजोर है, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो कैसे मैं सेवा में लगाऊं? अरे आप जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। ऐसा नहीं कोई भारी भरकम वही करना है, हल्का सा बैठ के कहीं एक तरफ कलम ही चला सकते हो। हाँ, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। मन लगा सकते हो, अगर बुद्धि को बहुत शक्तिशाली बनाना है तो मनसा सेवा करो, बौद्धिक लेवल पे बहुत आप आगे चले जाएंगे, दुआएं मिलेंगी। और तन को लगाओ, धन चाहिए तो जितना है उसमें से बाबा के प्रति संकल्प करो, बाबा दिल तो बहुत था लेकिन अभी तो आपने दिया ही इतना, कोई बात नहीं, अच्छा देखेंगे धीरे 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 धीरे। वो सिस्टम उसका है, उन चीजों में नहीं जाओ। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो उसे उसके ऊपर छोड़ दो। लेकिन ये है, जो जमा करोगे वही खाता जमा का बढ़ता जाएगा। चलिए, आज का दिन ऐसा था और शिक्षा ऐसी आई, तो हमने कहा आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं जो आप करते हैं उसमें दिन दूना रात चौगुना उन्नति हो, आपका भी जीवन खुशहाल हो। सफल करना ही सफलता का आधार है बच्चे। सफल करो और सफलता पाओ। किसी को खुशी देनी है, किसी को सम्मान देना है, ये सब सीखना है, सिर्फ धन की ही बात नहीं है। बच्चे, किसी के साथ बैठकर बात करना कितना अच्छा लगता है, और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो उससे तंग हो जाते हैं। तो लक्ष्य रखो, आज के दिन पर ये संकल्प लो, दीपावली पर बाबा कह रहे हैं लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त सदा, कभी कभी का नहीं। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे हो, 1 सेकंड के भी। प्रकाश की गति कितनी तेज, वो प्रकृति की गति है, याद रहे। आत्मा की गति कितनी तेज है, इसका आंकड़ा लगाओ और अव्यक्त अशरीरी हो जाओ। अभी अभी विस्तार और अभी अभी सार में समाने की ड्रिल करो। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा बच्चे, इसी अभ्यास को जीवन भर सदा साथ रखना। बीच बीच में 1 सेकंड भी बहुत होता है, अगर आपको वो क्रिया, वो विधि पता है।
है ना। कल भी स्लोगन बाबा ने कहा, सरल विधि है योग अभ्यास की, है ना। तो छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बाबा बता देते हैं। देखो बच्चे, सदा यह अभ्यास को साथ रखना। अच्छा, फिर बाबा ने दादियों से बात की। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, यह संकल्प सदा रहता है। बाबा हम निमित्त आत्माओं के लिए क्या कह रहे हैं? जीते रहो, जिलाते रहो, उड़ते रहो, दूसरों को भी उड़ाते रहो। बाबा ये हर निमित्त आत्मा से चाहता है, संकल्प रखता है बाबा बच्चों से। योग की तपस्या के शक्ति से शरीरों को चला रहे हो, चलाते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति में रहने वाली आत्माएं, स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं जो हमेशा बाबा की बताई स्मृतियां जो दी हुई उनमें रहते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष आत्माएं सदा सफल करने से सहज सफलता का प्राप्त का अनुभव करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को आज बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं उन्हों को भी विशेष विशेष मुबारक हो। वो आए थे 10 पुराने जो बच्चे थे 10-10 साल से चलने वाले ज्ञान में, वो सामने बैठे थे। बाबा ने कहा भाई तुम्हें भी सबको मुबारक हो। अच्छा, हम सब बाबा को नमस्ते करेंगे। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा करते हो आवाहन दिव्य गुणों का कैसे किया जाता है? विचार करना, नहीं तो पूछना अपने निमित्त आत्माओं से। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्यता क्या चीज है, पहले उसको समझो और संकल्प करो कि इसको मुझे अपने अंदर डेवलप करना है। हे दिव्य गुण आप आओ मेरे अंदर। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। जैसे दिवाली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, हाँ भाई हर प्रकार की कमाई हो इसका अटेंशन रखते हैं, और सफाई तो कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन, संतुष्टता से ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। जो आत्मा संतोषी है, भाई चाहिए कि हाय तोबा इच्छा नहीं है, अपने आप उसके पास सब कुछ आ जाता है और दिव्यता भी आ जाती है। ये दिव्यता हमारी समाप्ति ही तब होती है जब हम हाय हाय करने लग जाते हैं। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो बच्चे, और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची सच्ची दीपावली बनाओ। नए संस्कारों के, नई अच्छी आदतों के, जो बीत गया उसको छोड़ो। गंदगी पर बार बार पत्थर ना मारो, टोका टाकी ना करो, पिछला जीवन किसका कैसा था वो छोड़ो। कभी भी संकल्प भी नहीं करो, बोलो भी नहीं और खुद सोचो भी नहीं। कईयों के खुद के भी जीवन, हम सब कलयुग से ही तो आए हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते बच्चे अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं, निर्बलता कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब बच्चे नया खाता शुरू करो। घर वही, आंगन वही, प्रभु जब से बना हूं आपका तो सब कुछ लागे नया नया। संसार वही है, नजरें वही है, नजारे बदल गए, किश्ती तो वही है ये, लेकिन अब लक्ष्य बदल गया, जाना किधर है, किनारे बदल गए। हम तो वही हैं, हमारे बदल गए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे
देखो, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ। भाई ऐसी दिवाली आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेर सारी दिल की दुआएं और बधाइयां स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज का स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। जो दवा काम नहीं करती वो दुआएं काम करती। दुनिया की दौलत जहां फेल है वहां दुआएं सफल होती हैं। बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। ओम शांति। पुनः एक बार हेडलाइन सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सदा सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त, कोई भी क्वेश्चन नहीं, है ना, वही सदा प्रसन्न चित्त रह सकता है। अच्छा भाई, संकल्पित हुए हैं हम सभी तो हमेशा अटेंशन और अभ्यास अपने ऊपर रखना तो सदा ही प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। दुनिया के लिए कहावत है कि 21 दिन ये अभ्यास करो, ये करो, 40 दिन करो। ये दुनियावी स्पीकर जो बोलते हैं उनकी बताई हुई बातें उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं, जो साधारण हैं, उनके लिए। हम ब्राह्मणों के लिए क्या बात है पता है आपको? हम ब्राह्मण अगर 3 दिन मेहनत कर लें अपने ऊपर, कोई भी आदत छोड़ने की और डेवलप करने की, अच्छी या बुरी, चौथे दिन आपका अमृत वेला अगर नहीं हो रहा है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर अमृत वेला रोज कर रहे हो, 3 दिन आप सो जाओ तो गई भैंस पानी में। कोई भी अच्छाई को 3 दिन अटेंशन दो अपने ऊपर, चौथे दिन आप ही ना हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए पुनः आप सभी को इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से और मैं अपनी ओर से भी आप सभी परिवार सहित सभी सदस्यों को, आपको भी दीपावली की ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। दीपावली ही क्यों, जीवन का हर घड़ी हर पल आप सभी का सुहाना हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए करिए इंतजार, करिए प्रभु से प्यार। ओम शांति।